नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो तमाम मुख्य खबरें हैं उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन विशेष फोकस जो है सिवान लोकसभा क्षेत्र पर होगा। साथ ही साथ जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी अभी अयोध्या गए हुए हैं। कभी राम को काल्पनिक बताने वाले मांझी जो है अभी राम की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अखबार में छपी हुई खबर है वो बता देते हैं, फिर हम लोग पॉलिटिकल गहमा-गहमी जो चल रहा है वो सिवान में कविता सिंह का टिकट क्यों कटा उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जेडीयू ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट हालांकि आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो इधर उधर चल रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहली जो खबर छपी हुई है वो मांझी को लेकर ही छपी हुई है कि मौका और सुविधा की राजनीति जो है वो कैसे की जाती है। जैसे में पूर्व सीएम के तेवर और मिजाज पहले क्या थे जब वो महागठबंधन के साथ थे, उसके बाद जब नीतीश के साथ थे, कभी राम काल्पनिक है, कभी ब्राह्मण पर टिप्पणी, कई तरह की बात करते थे, वाद विवाद हुआ, बीच में जो है चीजें ठीक हुई। अब जब एनडीए में नीतीश कुमार आ गए हैं और वो भी एनडीए के हिस्सा हो गए हैं तो राम राम जप रहे हैं, भगवान श्री राम का जयकारा कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें कही है कि मैंने कभी भी राम को काल्पनिक नहीं बताया। हालांकि उन्हीं का जो बयान है वो अखबारों में छपा हुआ 22 सितंबर 2021 को उन्होंने बयान दिया था, राम कोई जीवित व्यक्ति या महापुरुष नहीं थे, रचना के काल्पनिक पात्र थे। 17 मार्च 2023 को उन्होंने एक बयान दिया था कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम से बड़ा चरित्र रावण का था। ये बात भी उन्होंने कही थी। अब आज कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बातें नहीं कही थी। तो ये राजनीति है, होता जाता रहता है, कितना मांझी के पीछे अब लेके घूमते रहे। चलिए, 6 साल में सबसे ज्यादा अगर बेहतर रिजल्ट आया है तो इस बार का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। मतलब कि बेटियों ने तो परचम लड़ाया ही है, बेटों ने भी खूब गर्दा मचाया है। ऐसे में 87.21% बच्चे पास हुए हैं। उसी तरीके से कैश फॉर क्वेरी मामले में जो है महुआ मोइत्रा के यहाँ कल छापेमारी चली। हर प्रत्याशी औसतन 6 करोड़ रुपया जो है खर्च कर सकेंगे। सारा खाका तैयार हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर। होली को लेकर देखिए आज अगजा है और कल बीच परसों होली है। हालांकि 12 बजे के बाद, कल 12 बजे के बाद से ही कुछ लोग होली मना रहे हैं। हम लोग का भी क्या, देखिए, एक दिन अगजा होता है और दूसरा दिन होली मनाते हैं। ये बीच में अडंगा जो आ गया है हर चीज में 2 दिन, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कल भी हम होली मना लें, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं। हालांकि होली तो हम पिछले 4-5 दिन से मना रहे हैं। जहां होली मिलन समारोह में जा रहे हैं पूरा एकदम बोताबाती चल रहा है। चलिए, उसके बाद है एक खबर जो जरूरी है आपके लिए। लालू से राजवल्लभ परिवार की जो एक वाद विवाद है वो अब सामने आने लगी है। ऐसे में विद्रोह का हैट्रिक लगना शुरू हो चुका है। भाई विनोद लड़ेंगे नवादा से निर्दलीय चुनाव। एक बार फिर से अगर नवादा से राजवल्लभ के परिवार निर्दलीय उतरते हैं तो राजद को लॉस हो सकता है। बीमा भारती ने इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। अब बीमा भारती प्रकरण में भी थोड़ा बहुत जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बजट सत्र आपको याद होगा, फ्लोर टेस्ट भी याद होगा, जब नई सरकार बनी थी वो दिन और तारीखें भी आपको याद होंगी। हमें केवल आपको कुछ बातें और ज्यादा जहन में डालनी है। वो ये है कि जिस तरीके से कई विधायक जेडीयू के टूटने के कगार पे थे, स्थिति में थे। समझिए कि डॉक्टर संजीव पर अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ कि विधायकों का क्या अपहरण उन्होंने कर लिया। ऐसे में बीमा भारती हो, डॉक्टर संजीव हो, चाहे अन्य विधायक हो, कई विधायकों को डिटेन करके प्रशासन पटना लाई थी और फ्लोर टेस्ट के दिन शामिल करवाया था। हालांकि 3-4 ऐसे विधायक थे जो उन्होंने देखा कि आरजेडी के 4 विधायक टूट गए तो आनंद फानंद में सदन पहुंच गए, क्योंकि व्हीप लागू था तो सदस्यता चली जाती। ऐसे में बीमा भारती के पति की गिरफ्तारी हुई थी। आज चेक में एफआईआर दर्ज हुआ, बेटी की गिरफ्तारी हुई, उनके साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। इससे नाराज चल रही बीमा भारती ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब विकेट एक बार गिरा, एक विकेट रात को गिरा, एक और पूर्व विधायक ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया तो 2 विकेट गिरा। अब मान लीजिए धीरे धीरे अगर ऐसे ही अगर विकेट गिरता चला गया, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप जान लीजिए जेडीयू से 7 विधायक नाराज चल रहे हैं।
7 विधायक और भाजपा के 5 विधायक, ये सब नाराज है, लगातार रणनीति बना रहे हैं कैसे क्या करे नहीं करे। कोई लोग मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है, कोई लोग प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से नाराज है, कोई लोग अधिकारियों की वजह से नाराज है। कई तरह की चीजें होती है, अपनी सुलझा नहीं पा रही है पार्टी। अब अगर ये नाराजगी बढ़ती है तो शायद एक बार फिर से राजनीतिक हलचल जो है बिहार में देखने को मिलेगी। अब आ जाइए सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर कितनी निंदा हुई आपने भी देखा और सुना। फिलहाल अब सम्राट चौधरी मौन हो गए फटकार के बाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फटकार कहां से कैसे लगी ये तो वो भी जानते हैं और बाकी जिन्होंने लगाई वो भी जानते हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कांग्रेस की वापसी का सपना न देखे जयराम। हम आपको देखिए विशेष जल्दी जल्दी ये बता देते हैं, फिर सिवान में हम लोग चलेंगे। सिवान बहुत जरूरी, कविता सिंह का टिकट कट गया, बताइए। सिटिंग एमपी है जेडीयू की, उनका टिकट कट गया, क्यों कट रहा है, किस वजह से कट रहा है, ये सारी बातों का हमारे पास जो है एक खाका है। न पुल निर्माण में तेजी, न सिंगल डायवर्सन का समाधान, सुबह शाम तक रोज जाम तो लगातार चारों तरफ है। एक और खबर है, डाक बंगला चौराहे पर रेल अधिकारी की पत्नी की जो है सोने की चेन झपट ली गई। ये भी जरूरी है आपके लिए जानना। बच के थोड़ा चलिए, होली का समय है और पटना में अपराधियों का बोलबाला है एक तरह से। अभी फिलहाल पिछले 2 महीनों में जो देखा गया है, बस 1-2 मिनट हम आपसे लेंगे, क्यों कैसे सब कुछ की चर्चाएं जो है होनी जरूरी है। अब ऐसे में आप फिलहाल देखिए कि कई बातें हो रही थी कि भाई क्या होगा नहीं होगा। हिना साहब की चर्चाएं हो रही थी, कविता सिंह की चर्चाएं हो रही थी, अजय सिंह की चर्चाएं हो रही थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट उनके नहीं कटेंगे, लेकिन अंतोगतवा टिकट जेडीयू ने काट ही दिया। कारण नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना बताया जा रहा है। कारण ये भी बताया जा रहा है कि उनके पति अजय सिंह लगातार भगवा गमछा बांध के जो है मुरेठा बांधकर चौतरफा घूमते हैं और बीजेपी के टच में रहते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। ये भी एक कारण बताया जा रहा है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि वो क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी, कार्यकर्ताओं से उनका ज्यादा संपर्क नहीं रहा, कोई छोटे मोटे कार्यक्रमों में उनका जाना आना नहीं हुआ, पब्लिक से जो फीडबैक जेडीयू ने लिया वो सही नहीं हुआ। ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कारण इनमें से नहीं भी है, कुछ कारण है भी और कुछ कारण अलग भी है। अलग कारण जान लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, लोग कह रहा है कि 2 राजपूत कैसे संभव है, मतलब कि एक ही पार्टी कितने राजपूत को सीट देगी। तो सवाल राजपूत का नहीं है, सवाल टिकट काटना था और इसमें अजय सिंह को जो है कहीं ना कहीं सामने रखकर ऐसा नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया, क्योंकि नीतीश कुमार को चाहे जेडीयू को ऐसा लग रहा था कि अजय सिंह बीजेपी के टच में है। दूसरी बात कविता सिंह की करें तो कविता सिंह का अगर टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं जो कारणें कई जगह चल रही है वो तो है ही, साथ ही साथ नीतीश कुमार और कविता सिंह में जो है सही नहीं चल रहा था। बातचीत व्यवहार सब कुछ जब सही चलता है तो लास्ट तक जो है आपके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। कई ऐसी बातें जो है हुई जिसमें कहीं ना कहीं खटास देखने को मिली और इसी वजह से जो है टिकट कटा है। और जेडीयू के एक बड़े नेता का भी टिकट कटवाने में बड़ा अहम रोल है। हालांकि इस पर चर्चा हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अब आ जाते हैं हिना साहब पे। अगर कविता सिंह मैदान में नहीं उतरती है और जिस तरीके से जेडीयू ने कुशवाहा को वहां पे मैदान में उतारा है तो क्या हिना साहब जीतेंगी? स्वाभाविक है, हिना साहब अगर आरजेडी से होती है तो संभव है, क्योंकि सारे वोट को एकत्रित कर पाएंगे। यादव की वोट की बात करें, मुसलमान की वोट की बात करें, चाहे जो तेजस्वी यादव A to Z की फॉर्मूला में सेंध लगाने की बात करते हैं उसकी बात करें, अगर ऐसा होता है तब। और अगर निर्दलीय लड़ती है हिना साहब तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि देखिए निर्दलीय में 2 ही लोगों के पास वोट जाता है और मुसलमान का जो वोट है, जो मुस्लिम पक्ष है, जो हिना साहब को वोट देगा साहबुद्दीन साहब के नाम पर, वो जाएगा तो 3 फार में बटेगी तो फिर भी एनडीए को फायदा होगा। ऐसे में अभी आरजेडी नहीं चाहेगी कि हिना साहब जो है निर्दलीय मैदान में उतरे।
इसको लेकर लगातार प्रयास चल रहा है और हो सकता है कि कुछ अन्य प्लानिंग भी बन जाए। बात अब लिस्ट की हम करेंगे। देखिए लिस्ट की हमने चर्चा आपको पहले ही बताई थी कि हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी लिस्ट आई है। तो जो खबर देखिए भागलपुर से जो है अजय मंडल के बारे में कहा जा रहा है, अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी पहले से ही सिटिंग एमपी हैं, उनकी बातें हो रही है। झांझरपुर से जो है रामप्रीत मंडल है, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, देखिए सभी सिटिंग ही है। मुंगेर से ललन सिंह सिटिंग है, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत है, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, ये नए हैं। उसी तरीके से शिवहर से लवली आनंद की चर्चाएं हैं, क्या फिक्स है लगभग कि लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही है। तमाम उम्मीदवारों की चर्चाएं हैं। अब देखना ये होगा कि इनमें से क्या किसी का टिकट कटता है या नहीं कटता है, क्योंकि जिस तरीके से कविता सिंह का टिकट कटा है अचानक से और कविता सिंह के चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने पटना पहुंचकर कहा है कि अगर मैदान में हम नहीं उतरते हैं तो, यानी कविता सिंह नहीं उतरती है तो हो न हो एक बार फिर से जेडीयू हारेगी वहां, और 3 बार पहले भी हार चुकी है, चौथी बार हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब जेडीयू को सोचना होगा, एनडीए को सोचना होगा कि कैसे कविता सिंह को मनाएंगे, कैसे कविता सिंह का समर्थन लेकर कुशवाहा उम्मीदवार जिसको हमने दिया है, यानी जेडीयू ने जो दिया है उसको जिताएंगे। हालांकि ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि कविता सिंह नाराजगी व्यक्त करके निर्दलीय भी मैदान में उतर सकती है। जो हमारे पास सूचनाएं पहुंची है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं, हो ना हो बागी तेवर अपना ले, बहुत दुनिया का लोग छोड़ रहा है पार्टी, बहुत लोग छोड़ रहा है, ये भी छोड़ दे तो क्या हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर बागी तेवर अपना ले तो निर्दलीय मैदान में उतर जाए तो और एक नया बखेरा खड़ा हो जाएगा। हालांकि ये भी चर्चाएं हैं कि कविता सिंह नाराज चलते चलते हो न हो किसी और को जितवाने में लगेंगे, जेडीयू को हरवाने और किसी और को जितवाने। ये तमाम बातें कयास है और कयास जो है चर्चाओं पर होते हैं। तो चर्चाएं चल रही है। फिलहाल आगे क्या होता है नहीं होता है देखेंगे। कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए कमेंट्स भी जानना जरूरी हो जाता है। चलिए, तो फिलहाल जो लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, हालांकि शो अभी फिलहाल नहीं कर रहा है इस पोल में, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलर मीडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।